क्या हर जवान लड़का जो अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं को पसंद करता है सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से करता है, या कहानी उसके बचपन से शुरू होती है, उन लम्हों से जहां उसने पहली बार इमोशनल सेफ्टी फील की थी? क्या वो प्यार ढूंढ रहा है या स्टेबिलिटी? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या वो उससे चाह रहा है या वो अपने अंदर के खाली स्पेस को भर रहा है? आज हम गॉसिप नहीं करेंगे, आज हम साइकोलॉजी की डार्क लेयर को ओपन करेंगे। राघव 24 साल का एक यंग लड़का, टियर 2 सिटी से आया हुआ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मुंबई में एक स्टार्टअप में काम करता है। एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अंदर से थोड़ा कंफ्यूज्ड। ऑफिस में उसकी मैनेजर है नैना, 38 साल की, डिवोर्स्ड, एक 8 साल की बेटी की माँ, काम, कंपोज्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नैना ऑफिस में लाउड नहीं है, वो ड्रामा नहीं करती, वो रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। राघव पहले सिर्फ इम्प्रेस था, फिर कंफर्टेबल हुआ, फिर वल्नरेबल। लंच ब्रेक्स में बातें शुरू हुई, करियर से लाइफ तक, लाइफ से लोनलीनेस तक। एक दिन राघव ने कैजुअली बोला, समटाइम्स आई फील मैं जितना स्ट्रांग दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। नैना ने बस देखा और कहा, स्ट्रांग होना जरूरी नहीं होता, स्टेबल होना जरूरी होता है। उस दिन कुछ शिफ्ट हुआ। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये स्लो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट थी। यंग लड़का अक्सर बड़ी महिलाओं को भावनात्मक रूप से नियंत्रित रूप में देखते हैं। जब उनकी सेम एज रिलेशनशिप्स केओटिक लगती हैं, मैच्योर प्रेजेंस सूदिंग लगती है। रिसर्च कहता है इमोशनल स्टेबिलिटी ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल भेजती है और ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी को डिजायर से कंफ्यूज कर देता है। शायद वो एज से अट्रैक्ट नहीं है, वो नर्वस सिस्टम की शांति से अट्रैक्ट है। जॉन बाउली की अटैचमेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम अडल्टहुड में भी उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते हैं जो बचपन में फॉर्म हुए थे। अगर बचपन में इमोशनल अवेलेबिलिटी इनकंसिस्टेंट थी, तो अडल्टहुड में सिक्योर, नर्चरिंग पार्टनर मैग्नेटिक लग सकता है। ये एडिपल थ्योरी का सरफेस लेवल वर्जन नहीं है, ये डीपर अटैचमेंट वायरिंग का केस है। क्या राघव नैना को पार्टनर की तरह देख रहा है या सिक्योर बेस की तरह? इंडियन डेटिंग कल्चर में यंग मैन को कांस्टेंट कंपैरिजन का प्रेशर होता है। सैलरी कितनी है, बॉडी कैसी है, स्टेटस क्या है। ओल्डर वुमन के साथ वैलिडेशन मिलता है पोटेंशियल पर, नॉट परफॉर्मेंस पर। क्या ये फॉरबिडन अट्रैक्शन है या मेंटल कंपैटिबिलिटी का एवोल्यूशन? राघव धीरे धीरे अपने फ्रेंड से दूर होने लगा। उसे लाउड पार्टीज बोरिंग लगने लगी, उसे डीप कॉन्वर्सेशंस एडिक्टिव लगने लगी। एक शाम नैना ने कहा, तुम बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हो। राघव ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं रुक गया तो मैं एवरेज हो जाऊंगा। ये लाइन सिर्फ एम्बिशन नहीं थी, ये मैस्कुलिनिटी इनसिक्योरिटी थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लड़कों को सिखाया जाता है बी सक्सेसफुल, बी डोमिनेंट, बी प्रोवाइडर। लेकिन जब एक ओल्डर वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, पावर डायनामिक्स सटली शिफ्ट हो जाता है। या क्या ये रिलीफ है या ईगो का साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट? एक दिन राघव की मॉम ने कॉल किया, बेटा शादी कब करेगा, रिश्ता आया है। वो हेजिटेट करता है, बताता नहीं। ऑफिस में विस्पर्स शुरू हो गए, बॉस और इंटर्न, मिड लाइफ क्राइसिस। सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड लाउड हो जाता है। ओल्डर मैन प्लस यंग वुमन इक्वल्स नॉर्मल, ओल्डर वुमन प्लस यंग मैन इक्वल्स डिस्कशन टॉपिक। मूवीज जैसे चीनी कम और वेब सीरीज जैसे आर्या ने एज गैप नैरेटिव्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन रियल लाइफ में एक्सेप्टेंस स्लो है। इंडिया मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी है, लव से ज्यादा लेजिटिमेसी मैटर करती है। राघव के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ग्रो करता है। मैं गलत हूँ या बस अलग हूँ? ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस है। यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल सवाल आता है, वो उससे प्यार करता है या वो अपने इमोशनल वैक्यूम को फिल कर रहा है? लोनलीनेस अर्बन इंडिया में साइलेंट एपिडेमिक है। मेन को इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया जाता, तो जब कोई उन्हें बिना जजमेंट के सुनता है, वो अटैचमेंट को डेस्टिनी समझ लेते हैं। कंट्रोवर्शियल बट बैलेंस स्टेटमेंट। कभी कभी हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो असल में हमारे अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड का सल्यूशन लगता है, लेकिन सल्यूशन और इल्यूजन में सिर्फ अवेयरनेस का डिफरेंस होता है। पर अगर डिपेंडेंसी हो जाए तो ग्रोथ रुक भी सकती है। एक रात इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है। नैना कहती है, तुम मुझे चाहते हो या तुम्हें मेरी जरूरत है? साइलेंस। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। साइकोलॉजी सजेस्ट करती है लव चॉइस होता है, डिपेंडेंसी कंपल्शन। अगर राघव नैना के बिना खुद को इनकम्प्लीट फील करता है तो ये अटैचमेंट एंजाइटी हो सकती है। अगर वो उसके साथ ग्रो करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली स्टैंड भी कर सकता है तो ये मैच्योर बॉन्ड है। तुम जिस इंसान को चाहते हो, क्या तुम उसके बिना इमोशनली स्टेबल हो या तुम्हारा अट्रैक्शन सर्वाइवल मैकेनिज्म है? शायद अट्रैक्शन एज से नहीं, सेफ्टी से होता है। शायद हम इंसान रिंकल्स या यूथ से अट्रैक्ट नहीं होते, हम अपने इमोशनल हिस्ट्री से अट्रैक्ट होते हैं। ओल्डर वुमन एक सिंबल हो सकती है स्टेबिलिटी का, क्लैरिटी का, एक्सेप्टेंस का। यंग मैन एक सिंबल हो सकता है पोटेंशियल का,
रिन्यूअल का, सेकंड चांस का। एज गैप रिलेशनशिप टैबू नहीं, मिरर है। वो दिखाता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं और हम क्या सीख रहे हैं। अ यंगर पर्सन मे नॉट बी अट्रैक्टेड टू एज बट टू द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दैट ऑफन कम विद मैच्योरिटी। क्या ये एम्पावरमेंट है या सबकॉन्शियस डिपेंडेंसी? आंसर सिंपल नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक रिलेशनशिप स्टोरी है तो शायद तुमने साइकोलॉजी को अभी तक समझा नहीं। और अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को राघव में देखा या शायद नैना में, तो इस कॉन्वर्जेशन को यहीं मत खत्म होने दो। लाइक करो ताकि एल्गोरिदम को भी पता चले कि लोग सिर्फ गॉसिप नहीं, साइकोलॉजी समझना चाहते हैं। शेयर करो, शायद किसी और को भी ये सवाल डिस्टर्ब कर रहा हो लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम सरफेस लेवल लव स्टोरीज नहीं, उनके पीछे छुपी इमोशनल वायरिंग डिकोड करते हैं। अगली बार जब तुम किसी से अट्रैक्ट हो, सिर्फ ये मत पूछना मुझे वो क्यों पसंद है, ये पूछना मेरे अंदर क्या है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।